नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की तमाम खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बॉलीवुड की चटपटी खबरें शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अदाकारों में से एक फारूक जहर ने 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। फारूक जहर को सुल्तान और गुलाबो सिताबों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस की बड़ी बेटी महरून जफर ने भी अपनी मां के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस महीने की शुरुआत में तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें लखनऊ के सहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही शुक्रवार की शाम को उनका निधन हो गया। महरून जफर ने समाचार एजेंसी जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को मांस देने की दिक्कत के चलते उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। ऑक्सीजन लेने में उनके फेफड़े पूरी तरह से असमर्थ हो चुके थे। शाम 6 बजे अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने करियर की शुरुआत फारूक जहर ने रेडियो अनाउंसर्स के तौर पर साल 1963 में की थी और आपको बता दें कि उन्होंने बड़े पर्दे पर साल 1981 में आई थी और फिल्म उमरान जान में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की मां की भूमिका में नजर आई थी। इन सब के अलावा फारूक ने शाहरुख खान के संग स्वदेश और आमिर खान के संग पीपली लाइव में काम किया था। मालूम हो कि सलमान खान के सुल्तान में भी फारूक जहर नजर आई थी। गुलाबो सिताबो फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी फातिमा बेगम की भूमिका निभाई थी। गुलाबो सिताबो में राइटर जूही चतुर्वेदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि बेगम चली गई फारूक जी, आप जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। हमसे आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद। अभिनेत्री सामंथा पिछले कुछ समय से ही अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सामंथा और नागा चैतन्य ने अपने तलाका का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान करके सबको चौंका भी दिया है। वहीं अब सामंथा के फैंस के साथ एक ऐसी गुड न्यूज शेयर की गई है जिसमें जानकर उनकी फैंस जो है जरा सी खुशी दे रहे हैं। ये खबर जुड़ी है सामंथा की प्रोफेशनल लाइफ से। दरअसल सामंथा रुद्र प्रभु जल्द ही अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर के पिक्चर से ही उन्होंने अपने आगामी प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। ये प्रतिष्ठित फिल्म जो है ड्रीम वॉरियर्स पिक्चर की प्रोडक्शन नंबर 30 है और इसमें मुख्य भूमिका में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा है। इसका शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। फिल्म नवोदित सातानु रूबन और ज्ञान शेखरन द्वारा निर्देशित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि द्विभाषी परियोजना है और इसे तेलुगु और तमिल में भी बनाया जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म के घोषणा के साथ ही सामंथा का एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। निर्माताओं द्वारा अनावरण की तस्वीर में सामंथा उदास और खूबसूरत लग रही हैं। सामंथा के अलावा अन्य कलाकारों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर तो ये भी है कि फिल्म को SR प्रकाश बाबू और SR प्रभु प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ ही अन्य कास्ट और क्रू का भी जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। सामंथा जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और सामंथा की पौराणिक फिल्म शाकुंतलम इस समय पोस्टर प्रोडक्शन फेज में है। अभिनेत्री हाल ही में डबिंग की औपचारिकताओं को भी पूरा करने के लिए टीम में शामिल हुई है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जाने माने डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ काम करने को एक बार फिर से तैयार हैं। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म अतरंगी रे और रक्षाबंधन पूरी करने के बाद अक्षय ने अब उनकी एक और फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म का नाम है गोरखा। फिल्म इंडियन आर्मी में ही गोरखा बटालियन के स्थापित होने की दिलचस्प कहानी बयां करेगी। ये फिल्म मेजर इयान कार्डोजो के लाइफ पर बनेगी जिन्होंने 1962 और 1965 और 1971 में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 1971 के वॉर की बात की जाए तो मेजर कवर्डो अब वेलिंगटन में भी फिसेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में भी एक कोर्स अटेंड करने गए थे और जब उनके सैनिकों को जंग के मैदान में भेज दिया गया था तब मेजर कार्डोजो को कारतूस साबित के नाम से ही जाना जाता था। दुर्भाग्य से 1971 में वॉर के कार्डोजो ने एक लैंड माइन पर पैर रख दिया था और उन्हें अपने ही पैर को खुकरी में ही काटना पड़ गया था क्योंकि इलाज के लिए युद्ध के समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए मेजर जनरल
कार्डोजो ने भी कहा है कि 1971 वॉर के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैं ये कहानी शेयर करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये भारत के सशस्त्र बल के अदम्य साहस और वीरता की कहानी को याद दिलाती है। मैं आनंद और अक्षय के साथ इस फिल्म का काम करने में खुशी महसूस करूंगा। ये कहानी हर भारतीय सैनिक के शौर्य की कहानी बयां करेगी। आपको बता दें कि फिल्म में मेजर कार्डोजो का रोल अक्षय कुमार निभाएंगे, जिन्हें बड़े पर्दे पर कई देशभक्ति के ओतप्रोत किरदार निभाते हुए आपने देखा ही है। अक्षय ने फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए साफ कह दिया है कि फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया है उन्होंने, और कहा कि फिल्म के 2 पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने इससे पहले फिल्म रुस्तम बेबी और भी कई फिल्में उन्होंने की है। केसरी समेत कई फिल्में देशभक्ति से जुड़े हुए किरदार में उन्होंने निभाया ही है। विश्व इतिहास में सबसे जघन्य और निंदनीय सामूहिक नरसंहारों में जलियांवाला बाग हत्याकांड दर्ज है। 13 मार्च 1919 को अमृतसर में मौजूद इस बाग में एक जनसभा में शामिल हजारों निहत्थे लोगों को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने ही गोलियां चलवा दी थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल भी हुए थे, सैकड़ों अपंग हुए थे और इस शर्मनाक घटना में 100 साल से अधिक ज्यादा हो चुके हैं इस समय को। और आपको बता दें कि निर्देशक सुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम इसी वीर स्वतंत्रता सेनानियों की बायोपिक है। अमेजन प्राइम पर भी इसको रिलीज हुआ है और इस फिल्म के तथ्यों के साथ आशिक रचनात्मक और आजादी लेते हुए सरदार उधम की जिंदगी की कहानी बताती है, जो निश्चित ही जानने और देखने योग्य। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई शहीदों को अभी न्याय और सम्मान मिलना बाकी है। वो जो इतिहास के पन्नों में कुछ पंक्तियों में सिमट कर रह गए हैं, वो भी जो राजनीतिक रस्मकाशी में भी हस्ती का कर रहे हैं। और इस लिहाज से सरदार उधम की कहानी के लिए सुजीत सरकार के काम की प्रशंसा करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ फिल्म न रखते हुए किसी दस्तावेज की तरह पर्दे पर उतारा है। फिल्म उधम की सिंह की अगर बात की जाए तो इनके किरदार के साथ उस दौर में चल रही वैश्विक उथल पुथल और आंदोलनों की बात भी करती है। इस तरह इसका कैनवास बड़ा हो जाता है और फिल्म बताती है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कैसे अलग अलग स्तरों पर चल रही थी। देश के आजादी के दीवानों के सड़कों पर उतरकर जेल जा रहे थे तो कई विदेश में रहकर मदद कर रहे थे या फिर मदद हासिल करने की कोशिश भी कर रहे थे। फिल्म का कैमरा वर्क और कलर सुंदर है, इनमें सादगी है और रंग आंखों को नहीं चुभते। फिल्म का लुक रियल लग रहा है। सुजीत ने इसे आम मसाला बॉलीवुड पीरियड बायोपिक की तरह नहीं बनाया, इसलिए इस फिल्म को उस तरह नहीं देखा जा सकता। ये सुजीत की महत्वाकांक्षी फिल्म है और जिसमें उन्हें पूरी टीम का अच्छा सहयोग मिला है। गेंद अब दर्शकों के पाले में ही है। बिग बॉस 15 घर के अंदर एक लड़ाई में सबसे बड़ा एक नया नाम रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर शो में जुड़ा एक प्रोमो देखने को मिल रहा है, जिसमें कई कंटेस्टेंट्स लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर चढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई में शामिल होने के बारे में बात करते हुए अफसाना खान ने कहती है कि मुझे 2 पैरों से मारा गया था, इसलिए मैंने भी लात मारी। शमिता शेट्टी उसके साथ गर्मा गर्म बहस में पड़ जाती हैं और ये कहती दिखाई देती हैं कि वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती। शमिता की बात सुनकर अफसाना कहती है, कौन है वो? पता नहीं वो कहां से आई है। इस प्रोमो वीडियो को देखने के बाद एक दर्शक ने जो है वो कमेंट भी कर दिया है। आपको बता दें कि दर्शक हमेशा कमेंट करते रहते हैं इसको लेकर, और इसी उन्होंने कहा है WTF, ये तो इतनी मारामारी क्यों? बिग बॉस है या WWF है, ऐसा उनका कहना है। इस बिग बॉस के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बताते हुए एक दर्शक ने ये भी कह दिया कि हाँ ये सीजन सच में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। एक अन्य ने सोचा कि आने वाले वीकेंड का वॉर एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान इस लड़ाई पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये हो क्या रहा है भाई, और कौन इसमें लड़ रहा है? इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और सभी एक दूसरे पर कूद रहे हैं। अब तो वीकेंड के वॉर का इंतजार है। आने वाले एपिसोड काफी मजेदार होगा और दिलचस्प भी रहेगा। साथ ही बिग बॉस 15 के प्रोमो वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई देते हैं।
डिजिटल के ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आए हैं जिन देखने को मिल ही जाते हैं। एक महीने पहले ही यानी 17 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम का नाम से ही वेब सीरीज की प्रीमियर हुआ था और इस सीरीज में महज एक महीने में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर के लोग खूब इस गेम को पसंद कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स ने इस शो को तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिख दिया है। साउथ कोरिया की स्क्विड गेम में अब तक की सबसे बड़ी सीरीज लॉन्च कही जा रही है। वहीं पॉपुलैरिटी के मामले में बात की जाए तो इस सीरीज को लेकर बड़े बड़े वेब सीरीज को पिछाड़ नंबर 1 पर कब्जा लिया है और लोगों में स्क्विड गेम को प्रति खूब दीवानगी भी साफ तौर पे दिखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इस वेब सीरीज पर आधिकारिक एक अलार्म क्लॉक भी लॉन्च होने वाली है और इसके साथ ही इसमें सबसे मजेदार बात तो ये है कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में स्क्विड गेम को लेकर भी एक छोटे से क्लिप के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियम से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस कोरियाई शो ने रिलीज होते ही 4 हफ्ते के अंदर ही 11 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेज जो है वो सीरीज विजडन को भी इस शो ने पछाड़ दिया है और 28 दिनों में विजडन को 82 मिलियन व्यूज मिले थे। इस वेब सीरीज के किसी भी एपिसोड को अगर 2 मिनट से ज्यादा देखा जा रहा है तो वो नेटफ्लिक्स या फिर व्यूज में काउंट कर रहा है। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि स्क्विड गेम में सीरीज को 11 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है। स्क्विड गेम को 30 से भी ज्यादा भाषाओं में रिलीज किया गया है जिससे ये हर जगह के लोगों का आसानी तक पहुंच जाए। इस गेम को 9 एपिसोड में ही रिलीज किया गया है और पहले सीजन का रन टाइम जो है वो 8 घंटे 12 मिनट के करीब का है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि 456 लोगों का है और एक ग्रुप जो कर्ज में डूबा होता है और एक कोरियाई गेम का हिस्सा बनता है। यह गेम कोरियाई बच्चों के खेल का आधारित होता है और लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है जिससे वो गेम का हिस्सा बन सकें और उसके बाद सभी लोगों को मार दिया जाता है। इस गेम को जीतने वाले शख्स को 38.7 मिलियन डॉलर की राशि मिलती है। नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज लिटिल थिंग्स सीजन 4 जो है वो जल्द ही रिलीज होने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मिथिला पालकर ने ध्रुव सहगल ने अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बात करी है। दोनों की दोस्ती कई सालों पुरानी है। उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे से को ज्यादा नहीं जानते थे तो मुझे याद है कि हम पहले सीजन ज्यादा बात नहीं करते थे। पहला सीजन का शूट होता था 12-13 दिन, काफी समय में खत्म हो ही जाता था। मुझे भी बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है चल रहा, लेकिन हम तब ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन अब हमें साथ में काम करते हुए कई साल हो चुके हैं तो अब एक दूसरे को जान पाए हैं। हम दोनों के बीच एक अच्छी और प्यारी सी दोस्ती है। मिथिला ने आगे बताया कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। ये बहुत प्यारी दोस्ती है। मैं इस दोस्ती को लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि लिटिल थिंग्स के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को भूलने वाले हैं। भले ही हम 6 महीने में एक बार बात करें, लेकिन साथ हमेशा होगा। और ध्रुव ने यह भी बताया कि हाल ही में उसकी शादी हुई है और 2-3 महीने पहले ही मैंने महामारी से शादी की है। मैं सस्ते में निपट गया। और इसके बीच ही उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद एक्ट्रेस मिथिला ने आगे ये भी कहा है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि उनके प्यार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अपने फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहना चाहती हूँ। साथ ही उन्होंने मुझे वेब सीरीज लिटिल थिंग्स में खूब पसंद भी किया है और दर्शकों का मैं धन्यवाद भी करती हूँ। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने स्टारर फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग दशहरा के त्योहार के मौके पर शुरू की थी और इस फिल्म की शूटिंग यूएई में चल रही थी और इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को दे दी है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में 2 वीडियो शेयर किया है और उन्होंने एक वीडियो पर लिखा है कि आप सबके साथ अपना प्यार शेयर कर रहा हूँ। आज एक नए दिन की शुरुआत है। दूसरी वीडियो में
क्लिप में उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ गुड लक लिखा है। ये फिल्म एक हिट तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है और आपको ये भी बता दें कि दोनों एक्टर 19 साल बाद एक फिल्म में साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं और उन्हें इससे पहले 2002 में फिल्म ना तुम जानो ना हम के साथ में ही देखा गया था और फिल्म में ईशा देओल भी थे। और खैर जो भी हो, अभी तक तो ऋतिक ने फिल्म की शूटिंग शुरू की है और सैफ इस फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर के रूप में नजर आने वाले हैं। विक्रम वेधा साल 2017 की तमिल थ्रिलर फिल्म थी और जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने भी अभिनय किया था और हिंदी रीमेक का निर्माण नीरज पांडे अपनी कंपनी फ्राइडे फिल्म मेकर्स में भी तहत रिलायंस इंटरटेनमेंट और वाई नॉट स्टूडियोज से करेंगे। इसके साथ ही फिल्म में माधवन ने विक्रम नाम के एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी जबकि विजय ने गैंगस्टर वेधा की भूमिका निभाई थी। पुष्कर और गायत्री हिंदी रीमेक का भी निर्देशन करेंगे और इस तमिल फिल्म को दर्शकों के जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने वाली थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्म फाइटर में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगी। दोनों ही ये फिल्म पहली फिल्म होगी जिसमें ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे और वहीं भूत पुलिस के बाद सैफ अली खान रानी मुखर्जी के साथ बंटी और बबली 2 में हैं और प्रभास और कृति सेनन के साथ आदि पुरुष में भी नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। वो ओम राउत की पौराणिक फिल्म में लंकेश में भूमिका निभा रहे हैं। आर्यन खान इन दिनों ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर को अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात की है। आर्यन खान से मिलने उनके मम्मी पापा जेल नहीं आए बल्कि वीडियो पर ही अपने लाडले से बात की है। जेल अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शाहरुख खान और गौरी खान से आर्यन की बात कराई गई है। आर्यन ने करीब 10 मिनट तक अपने पेरेंट्स से बात करी है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान ही जेल में वीडियो कॉल का व्यवस्था शुरू की गई थी और जिससे कैदी अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक अभी आर्थर रोड जेल में ही अपने दिन जो है वो बिताने पड़ेंगे। इसके बाद पता चल पाएगा कि आर्यन खान की बेल होगी या फिर जेल होगी। मुंबई सेशन कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन के जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल आर्थर जेल रोड है जो उस पर आर्यन खान अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल के जरिए भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने भी लगे। ऐसे में मां गौरी और पिता शाहरुख खान भी अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाए और उनका भी दर्द साफ झलक गया। वीडियो कॉल के दौरान तीनों का रो रो कर बुरा हाल था और बता दें आपको ये भी कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। उनके परिवार का बुरा हाल है जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी रातों की नींद सी उड़ गई है और अपने लाडले की पल पल की खबर जानने के लिए माता पिता बेचैन रहते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को जब आर्यन ने जमानत पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान गौरी खान को ये उम्मीद थी कि उनका बेटा मन्नत मांगने से वापस आ जाएगा, लेकिन आर्यन को अभी 20 अक्टूबर तक की जेल ही रहकर जमानत पर फैसला आने का इंतजार करना होगा। बिग बॉस की विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर 2 सितंबर 2021 को जैसे ही सामने आई थी हर कोई शॉक्ड हो गया था। किसी के लिए भी ये आसानी से इस बात पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि बालिका वधू फेम एक्टर इतनी जल्दी जिंदगी को अलविदा कह देंगे। और अब इसी बीच एक खबर और सामने आई है जिसे सुनकर सिडनाज के फैंस जरूर खुश हो जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का आखिरी सॉन्ग अधूरा जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। इस गाने में आखिरी बार सिडनाज की जोड़ी फैंस को देखने के लिए मिलेगी। अधूरा सॉन्ग्स के पोस्टर के मेकर्स ने हाल ही में रिलीज किया गया है। इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस इमोशनल से नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक म्यूजियम वीडियो का काम कर रहे थे जिसका टाइटल था हैबिट। सिड के निधन के बाद ये गाना अधूरा रह गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि मेकर्स अब गाने का टाइटल बदलकर रिलीज करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हैबिट से गाने का नाम है बदलकर अधूरा रख दिया गया है। मेकर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया है उस पर टैग लाइन में लिखा है कि एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी, एक सिडनाज का गाना। आर्को ने सिडनाज के आखिरी गाने को लिखा है और श्रेया घोषाल ने भी अपनी आवाज में जादू से इसे सजाया है। वैसे मेकर्स ने गाने की रिलीज डेट की घोषणा जो है वो नहीं की है और लेकिन
पोस्टर को देखने के बाद फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, फैंस का ये भी मानना है कि आखिरी बार ही सही लेकिन एक बार फिर से शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को एक साथ देखा जा सके। इस कपल को काफी ज्यादा फेमस किया गया था। आपको ये भी बता दें कि शहनाज गिल की फिल्म हौसला रख 15 अक्टूबर यानी कल रिलीज होगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में शहनाज गिल के संग दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका निभाते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। फिलहाल अभी चटपटी खबरों में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।